कौन है भारत के वो 7 अजूबे जिसे देखकर किसी भी भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे जगह और चीज़ें हैं जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास में मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये चमत्कार आज हम सबको सोचने को विवश कर देते हैं कि इन अद्भुत कलाओं को किसने कैसे और क्यों बनवाया होगा। क्योंकि प्राचीन काल की तकनीक आज के मुकाबले इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन आज के समय की बात करें तो आधुनिक समय में काम करने के उपकरण तकनीक काफ़ी विकसित है। इसलिए प्राचीन काल में तकनीक का अभाव होने के बावजूद भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीज़ें किसी भी अजूबे से कम नहीं है। यूँ तो आपने भी विश्व के 7 अजूबों के बारे में सुना ही होगा और शायद इनमें से कई के बारे में आप जानते भी होंगे। इनमें भारत के ताजमहल भी शामिल है, लेकिन ज़्यादातर लोग भारत के 7 अजूबों के बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ, भारत के भी अपने 7 अजूबे हैं जिनकी संरचनाओं की बात ही कुछ अलग है। चलिए बताते हैं इनके बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के 7 अजूबों का चुनाव कैसे किया गया। आपको बता दें कि इनका चुनाव के लिए भारतीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत में पहचाने गए 20 प्राचीन तथा मध्यकालीन स्थलों और इमारतों में से 7 आश्चर्यों के चुनाव के लिए 21 जुलाई 2007 से 31 जुलाई 2007 तक लगभग इस 10 दिनों के बीच एक सिंपल मोबाइल मैसेज के द्वारा मतदान करवाया। और फिर जिन स्थलों को सबसे ज़्यादा मतदान मिले उन्हें भारत के अजूबों के रूप में स्थापित कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 7 अजूबों में 5 स्थल और इमारतें यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत के इन 7 अजूबों के बारे में। पहला अजूबा, इन आश्चर्यों की सूची में सबसे पहले आता है गोमतेश्वर। जी हाँ, कर्नाटक राज्य के स्वर्ण शहर के निकट चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित गोमतेश्वर या स्वर्ण भी कहा जाता है। इसे एक ही पत्थर को काट कर या तराश कर बनाई गई एक विशालकाय मूर्ति है, जो कि जैन संघ और प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी के दूसरे पुत्र बाहुबली जी की प्रतिमा है। बता दें कि इस प्रतिमा का निर्माण लगभग 983 ईस्वी में गंगा राजा लक्ष्मण के एक मंत्री चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति को महीन सफ़ेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया था और धार्मिक रूप से इस प्रतिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जैनियों को ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम मोक्ष की प्राप्ति बाहुबली जी को ही हुई थी। आपको बता दें कि यह मूर्ति एक कमल पर खड़ी हुई है, जबकि जांघों तक बिना किसी सपोर्ट के ही खड़ी हुई है। और जैन धर्म के मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति पूर्णतः नग्न अवस्था में है। बता दें कि इस मूर्ति की लंबाई लगभग 60 फीट है और चेहरे का माप 6.5 फीट है तथा 30 किलोमीटर की दूरी से इस प्रतिमा को देखा जा सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मूर्ति तक पहुँचने के लिए मंदिर की कुल 618 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। दूसरा अजूबा स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, भारत के राज्य अमृतसर शहर केंद्र में स्थित यह गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस गुरुद्वारे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरमिंदर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर या द गोल्डन टेम्पल। ऐसा कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे के निर्माण की नींव दिसंबर 1585 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखी थी और इसका नक्शा 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव ने खुद तैयार किया था। और ये सिख गुरुद्वारा अगस्त 1604 ईस्वी में बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था, लेकिन इस गुरुद्वारे पर कई बार हमले हुए, जिसकी वजह से ये कई बार नष्ट होता रहा। परंतु प्रबल भक्ति, अटूट आस्था के चलते हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बनाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी अफगान हमलावरों के कारण यह स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे फिर से बनवाया और इस बार इसकी सौंदर्यता और भव्यता कई गुना बढ़ गई। महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें 500 किलोग्राम से अधिक सोने को इस गुरुद्वारे के ऊपर तथा दीवारों पर लगवा दिया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में हर धर्म के अनुयायियों का स्वागत किया जाता है, इसलिए यहाँ प्रतिदिन लंगर का आयोजन भी होता है, जहाँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मुफ्त में भोजन करते हैं। तीसरा अजूबा। अब इस अजूबे के बारे में हम सब तो जानते ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शुमार ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश की आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक विवरण के अनुसार यह महल मुगल बादशाह के कला का सर्वोत्तम नमूना है। हम यूँ कहें कि मुगल शासनकाल की खूबसूरत और बेहतरीन कारीगरी का उदाहरण है। बता दें कि इस नायाब ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इस अद्भुत वास्तुकला में फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस महल का निर्माण लगभग 1631 ईस्वी में की गई थी और इसकी संरचना के लिए सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। और इस महल का निर्माण लगभग 17 वर्षों के बाद 1648 ईस्वी के आसपास पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। आमतौर पर ऐसा कहा गया है कि ताजमहल के निर्माण का श्रेय इसके प्रमुख रचयिता उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर साल इस अजूबे का दीदार करने लाखों लोग आते हैं। इसलिए इस उत्कृष्ट कला को नमूने को साल 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया था। चौथा अजूबा हम्पी। जी हाँ, मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयगढ़ साम्राज्य की राजधानी, जो अब भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह शानदार प्राचीन नगर अब मात्र खंडहरों का अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है। यहाँ के खंडहरों को देखकर यह पता चलता है कि किसी समय हम्पी में समृद्धशाली प्रजा निवास करती थी। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, परंतु महान शासक एवं राजा कृष्णदेवराय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच हम्पी और विजयनगर पर शासन किया था और इस साम्राज्य का अभूतपूर्व विकास किया था। और हम्पी के अधिकतर स्मारक तथा मंदिरों का निर्माण भी राजा कृष्णदेवराय के द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात 1565 ईस्वी में दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यहाँ के विशाल शिलाखंड, पत्थर की मूर्तियाँ, टूटे हुए खंडहर इत्यादि से इस सब स्थान के लिए बंजर दृश्य और ऐतिहासिक अनुभूति को अत्यधिक उजागर करते हैं। लेकिन इस राज्य की विरासत में साम्राज्य के अंत के बावजूद अभी तक इसकी मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला ने मनुष्यों को अचंभित और प्रभावित कर रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम्पी की इमारतों को साल 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया था। पांचवा अजूबा है भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर, जिसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में बना हुआ है। बता दें कि यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा देव जी ने 1243 ईस्वी से 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से करवाया था। बता दें कि इस मंदिर की संरचना ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर तथा कई कीमती धातुओं से किया गया था, इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं और जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींचते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए इस विचित्र मंदिर को देखते हुए साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया। छठवां अजूबा, जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय है। जी हाँ, बिहार के नालंदा जिले में स्थित यह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विख्यात केंद्र के साथ साथ दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। बता दें कि इस विश्वविद्यालय के गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी या 450 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा कराई गई थी। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 से अधिक कमरे के साथ साथ 7 बड़े बड़े कक्ष तथा अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार 1193 ईस्वी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस विश्वविद्यालय और इसकी पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय में भारत से ही नहीं
विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनका चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी तथा विद्यालयों को शिक्षा देने के लिए 2700 से अधिक अध्यापक मौजूद थे। इसलिए इस विद्यालय को साल 2016 में यूनेस्को ने विरासत की सूची में जोड़ दिया। सातवां अजूबा खजुराहो के मंदिरों को माना गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अकल्पनीय शिल्पकला और अतुलनीय मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह भी मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेला वंश के शासक चंद्रवर्मन ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था, लेकिन बाद में 1495 ईस्वी में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा बलपूर्वक खजुराहो का यह प्रसिद्ध मंदिर तबाह कर दिया गया। हालांकि हिंदू धर्म और जैन धर्म के लोगों ने सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए, जिससे लगभग 80 से 85 मंदिरों में सिर्फ 20 से 22 मंदिर ही सुरक्षित रह सके। लेकिन फिर भी आज के समय इसकी भव्यता, कारीगरी, शिल्पकला लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है और यहाँ पर हर महीने हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तथा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी कारणवश 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में स्थान दे दिया। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।